गांव है सिंगवा खास, युवा साथी हैं उप प्रधान मुर्रा एसोसिएशन। चलें जोटी के पास चलें। ये देखें पशुधन की किस तरह से सेवा की जाती है, वो यहाँ पर आप देखें। इनकी जो एलीट भैंस थी धन्नो, इसका नामकरण किया गया था। अनेकों अनेकों कॉम्पिटिशन्स में ये चैंपियन बनी। और ये देखें अब जीवन की संध्या में ये जो भैंस है ये आराम करते हुए, तो कोई ये ना कहें कि हर कोई पशुपालक एंड में पशुधन को स्लॉटर हाउस में भेजता है। तो जहाँ पर लगाव रहेगा, जुड़ाव रहेगा, वहाँ पर पशुधन जो है उसकी अंत तक हमें अच्छी सेवा हरियाणा के पशुपालकों के द्वारा हरियाणा के खुट्टों पर देखने को मिलती है। तो ये देखें ये एक और झोटी है। इस बार भिवानी कंपटीशन में 37वीं या 38वीं थी 38वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी में मुर्रा जो नस्ल थी उसमें ये ब्रिड चैंपियन मिल्क ब्यूटी चैंपियन ये रही थी। फर्स्ट प्राइज इसने जो है प्राप्त किया था। तो ये देखें सिंगों की बनावट, चेहरे की बनावट, और अभी जो है ब्याई हुई तकरीबन कितने महीने की हो चुकी है। तो ये देखें युवा साथी हैं, ईश्वर शुभ नाम है आपका। आ जाएं, इधर आएं जोटी के पास। और इनके हाथ में ये जो मोमेंटो है आप इसको ध्यान से देखें और ये देखें कि अवार्डेड बाय कौन है। अगर अच्छे पशुधन के ऊपर आप कार्य करते हैं तो भारत सरकार के न केवल कृषि मंत्री लेकिन खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये सम्मानित हैं। फादर साहब हैं होशियार सिंह, कहाँ पर बैठे हैं? यहीं बैठे हैं, वो बैठे। तो देखें हाथ हिला करके एक बार फादर साहब अभिनंदन करें। ये देखें प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा साक्षात फेस टू फेस हुए और सिर्फ इन पशु धन की बदौलत इनको इतने बड़ी हस्ती से मिलने का, साक्षात्कार होने का एक मौका मिला। तो ये देखें ये वो भैंस है। और एक बार मैं फिर गली में जा कर के और इसकी जवानी में कैसी थी, किस तरह का इसका ऑर्डर क्वालिटी थी, किस तरह इसने जो प्रशस्तियां हैं इस घर आंगन को दिलवाई, वो ज़रूर दिखाना चाहूँगा। एक बार आए, गली में आए। ये देखें ये इनका यहाँ पर घर है और यहाँ पर देखें धन्नो को। ये देखें धन्नो, इनाम राशि 12,51,000 रुपये। देखें जवानी में कुछ इस तरह की थी। और एक और इनकी लखो रानी। और ये देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सम्मानित भैंस के हाथ लगा करके जो खड़े हैं फादर साहब। और ये देखें यहाँ पर, और ये देखें यहाँ पर धनखड़ साहब को यहाँ पर देख सकते हैं। उप जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, तो उनको यहाँ पर देख सकते हैं। और उससे पहले पुराने जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उनको यहाँ पर देख सकते हैं। युवा साथी ईश्वर ही उनके साथ है। ठीक है चलें। तो अभी किस जोटी से प्रेग्नेंट, किस बुल से प्रेग्नेंट करवाया गया था उस एलीट मुर्रा को, अब जो उस एलीट मुर्रा को वो जानकारी और इनसे लेंगे। तो ये देखें पीछे जो मेल काफ देखने को मिल रहा है ये काफ़ी बेहतरीन। आ जाएं बताएं इसके बारे में जानकारी और मैं आपसे लेना चाहूँगा। बताएं। ये राका बुल का बच्चा है। अच्छा, राका बुल ABC सीमेंट बैंक वीरावली। अच्छा। और ये आज 4 महीने का हो गया और जिस दिन ये सिर्फ 3 दिन का था उसी दिन हमने सेल कर दिया था। 3 दिन का था उसी दिन सेल कर दिया था। 2,25,000 रुपए। 2,25,000 का। तो कौन लेकर के गए? लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के हैं। लुधियाना से हैं। पंजाब के युवा साथी हैं। हाँ उन्होंने ठीक है। इसको खरीदा है। तो ये देखें माँ की तरह तकरीबन माँ ज़्यादातर काली पूंछ में है लेकिन ये पूरी काली पूंछ में है भाई। बहुत बढ़िया। तो और क्या जानकारी आपने दी कि जो राका बुल का क्या करैक्टर इसने उठाया है? ये जो राका बुल के ये भोरियां होती थी, हाँ वो सेम यही भोरियां जो राका बुल का मालिक था ने, वो आया था जब इस बच्चे ने जन्म लिया था। अच्छा। उन्होंने देख के कहा था कि बिल्कुल सेम जो राका बुल की भोरियां थी अच्छा वही है और फेस भी बिल्कुल राका की तरह है। अच्छा। और टेस्टिकल भी इसके बिल्कुल बहुत ही शानदार है। ठीक है। अभी नवजात है, सर्दी में नहाया हुआ है, इसलिए नहलाने की वजह से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है। ये देखें लंबी गर्दन और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये काफ़ी अच्छे। पूंछ आप ये देखें जेनेटिक्स किस तरह से फेरबदल करती है
ये देखें आप, माँ की पूंछ अंत में जाकर के सफ़ेद है, लेकिन फादर का जो जीन है, फादर की पूरी काली पूंछ थी। हाँ बिल्कुल पूरी काली पूंछ थी। तो ये देखें मेल काफ जो है, ये देखें पूरी काली पूंछ में आया है। ठीक है, तो आपने बताया कि काफ़ी अच्छा, अभी हाल फिलहाल HLDB की जो मिल्किंग हुई इसने इसमें काफ़ी अच्छा दूध दर्ज करवाया है। 28 किलो 16 ग्राम दूध। 28 किलो 16 ग्राम। कहाँ पर? गांव के सिंगवा के हॉस्पिटल में। सिंगवा के हॉस्पिटल में। हाँ जी। तो ये सभी जितने भी अच्छे हाँ, पशुपालक थे सब पहुंचे हुए थे। वहाँ पहुंचे हुए थे। हाँ, क्योंकि बदमाशी करने का आपको मौका नहीं देंगे ये। हाँ बिल्कुल नहीं, वैसे भी खड़े हमारी होकर। भैंस के ऊपर तो सभी की निगाहें होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बेस्ट ब्रीडर होते हैं उसके ऊपर ध्यान होता है, जो अच्छा पशु होता है उसके ऊपर सभी की नजरें होती है। नजरे होते हैं। अच्छा, चाहे अच्छा। कोई फादर पहलू- साहब आए, दो बातें, दो जानकारी आपसे भी मैं लेना चाहूँगा। तो पशुधन, पशुपालन, आप देखें भारतवर्ष में जितनी जो पैदावार हमारी गेहूं और चावल की होती है, उसकी ठीक बराबर GDP वो है, वो पशुधन खींचता है। मतलब जो एक आय पूरे भारतवर्ष में गेहूं और धान की जो होती है उससे कहीं ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ पशुधन से पशुपालक जो हैं वो एक GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं पशुपालन को? लंबा आपको तजुर्बा है, तो दो बातें मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। जोटी को दिखने दें। हाँ जी फादर साहब बताएं कि जोटी जो आपने इतना अच्छा लाइन तैयार की और फिर अपने पुत्र को इतनी लाइनों का एक अच्छा जो ब्लड है वो दिया, तो उसके बारे में जानना चाहूँगा। आप पशुपालन के बारे में लोग क्या जानते हैं, पिछले पहले ज़माने में क्या कुछ रुझान था, तो दो बातें उसके बारे में जरूर बात यह है जी, मेरा जो है बचपन से शौक है, क्योंकि जो है परिवार जो है ना पहले से ही हाँ। जो है अच्छे पशु रखता था, चाहे जी। बैल हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो। अच्छा। उन्हीं की वजह से मैंने भी सीखा कि एक अच्छा पशु जो है वो हाँ, खरीदो और उसकी ब्रीड तैयार करो, ब्रीड तैयार करो। ठीक है। उसी हिसाब से मैंने जो है ना इसको तैयार किया। हम्म। अच्छा, मैं कुदरती जो है ना पहले से ही जो है ना मेहनत तो हर काम में करता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं जो है ना जितना मेरा 4 साल का हाँ, रिकॉर्ड तजुर्बा। है स्कूल में ठीक है। नौकरी की है, उसमें मेरी टीम हर साल फर्स्ट आई है। अच्छा। उसी मेहनत की वजह से मेरा ये भी ध्यान किया कि भाई पशु जो है हमारा है उसका भी इतना ही ध्यान होना चाहिए जी जितना हम बच्चों में रखते हैं। जी। तो मैंने उसकी वजह से पशु की तरफ ध्यान दिया। तो मैंने शुरू में मेरी भैंस जो है आई, हाँ। उसको लाल फूल नहीं मिला, लीला फूल मिला जो सेकंड का होता है। अच्छा। मैं कहने लगा ईश्वर ने, ये मेरा जो लड़का पास में खड़ा है, जी, कि जी, भाई ये मेरे को मजा नहीं आया। मेरे को मजा जब आता लाल फूल मिलता। अच्छा, कौन से सन की बात है ये है जी 97 साल की बात। अच्छा, 1997 की। हाँ, ठीक हाँ है। जी। हाँ। फिर मेरे दिमाग में आई, हाँ। मैंने ये पता नहीं था चैंपियन क्या होता है। अच्छा। मैंने सिर्फ लाल फूल का पता था कि लाल फूल फर्स्ट का होता है। अच्छा। तो मैंने वो जो है मैंने कोशिश की, हाँ। तो मैं धनों खरीद के लाया 2,01,000। अच्छा। हाँ जी। 1997 में? हाँ जी। कहाँ से? ये लिया, ये क्या नाम है, रवाना रमानी कैथल डिस्ट्रिक्ट। कैथल डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। हाँ। तो उस वक्त जो है ये लाल फूल तो बन गया। उसके बाद में बोले बोला चैंपियनशिप और होगी। अच्छा। वाह के हो भाई। हाँ। बोला वो सारे पशु सुंदर पशु हो ने, हाँ। उसकी चैंपियनशिप बोल रहे हैं। अच्छा। उससे पहले मैंने कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है। यह भैंस जो है उसमें चैंपियन बनी थी और लगातार फिर 7 बार चैंपियन अच्छा, ब्रिड चैंपियन बनी। बनती थी। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद में इतना यानी शौक हो गया, हाँ। ईश्वर को भी और वो छोटे पोता पोती है उनको भी, मतलब सारे परिवार को शौक है ये। अच्छा। हाँ, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, वो अपने पशु का मैल नहीं लागने देंगे, गोबर वगैरह नहीं लागने देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी वजह से इसने भी फिर कोशिश करी और कोशिश करने के बाद में सेकंड दोनों है या इसने हाँ। जो है चैंपियन बनाई। तो ये देखें, तो क्या इसका नामकरण किया गया है? सेकंड सेकंड धन्नो 2। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज तमाम तरह की मुर्रा के बारे में लोग कुछ भ्रांतियां हैं, तो आप क्या मानते हैं? ज़्यादा लंबी, ऊंची, तगड़ी, कदकाठी, या क्या इसका ट्रू करेक्टर जो है, असलियत में जो मुर्रा का जो असली करेक्टर है, हाँ जी, क्या वो ये है जी कि नाड़, हाँ। धड़ और पुट्ठा, हाँ। तीनों का अनुपात अलग अलग हिसाब से होना चाहिए। कई पशु ऐसे होते हैं जिनकी नाड़ लंबी हो जाती है हाँ। और जो है ना धड़ छोटा हो जाता है, हाँ। वो मुर्रा नहीं असली। अच्छा। कई पुट्ठा बहुत लंबा हो जाता है, हाँ। नाड़ छोटी हो जाती है, अच्छा। वो भी मुर्रा में शामिल नहीं होती। अच्छा। हाँ। तो असलियत में जो है ना मेरे को जो है बताई थी अपने डॉक्टर जो है वो क्या नाम है उसका, जान दैया ने। हाँ। मैं बोला, मैं शुरू में जो चैंपियन बनी, माँ जी असली तुम बताओ कि मेरी भैंस जो है चैंपियन जो बनाई है क्यों बनती तो क्यों बनाई है, इसमें खासियत क्या है, ताकि आगे हम खरीदे तो कैसी खरीदे। उसने ये कहा कि नाड़, धड़ और
गर्दन का अनुपात जो है ना बहुत बढ़िया ले रही है। उस हिसाब से जो है असली मुर्रा उसी को कहा जाता है। इसका हाइट का ऊंची नीचे का भी कुछ फर्क ये होता भी- है? हाँ, ये आजकल बता- बहुत कहते हैं बोले 6 फुट की ना, है, ना, इतनी आती ना, है, हैं? लंबाई इतनी अच्छी नहीं होता है, ऊंचाई लंबाई होनी लंबाई होनी चाहिए। लंबाई होनी चाहिए। हाँ हाँ ऊंचाई की कोई खास बात नहीं होती, हाँ। लंबाई जरूर होनी चाहिए। हाँ हाँ ये उन्होंने बताया कि भाई इस हिसाब से मेरे ने फिर उसी हिसाब से भैंसे खरीदी भी और चैंपियन भी बनाई। अच्छा हाँ बहुत- खूब बनाई चैंपियन, बहुत जी बढ़िया। जी लग गया मेरा। अच्छा हाँ असली तो मुझे जी लग अच्छा। गया। मेरा मतलब ना जी स्वाद आ जाए। अच्छा। मास्टर जी मास्टर जी मास्टर जी करे हैं, मैं कहाँ है उनकी ढूंढते रहते हैं। अच्छा हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी लेकिन अभी थोड़ा कुछ जो हमें अभी जो देखने को मिल रहा है अपने चारों तरफ कि अभी जो ऐसा समय है जिसमें पशु पालन जो है वो नहीं किया जा रहा है। ज़्यादातर लोग पशु को खरीद करके और फिर कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक। उसमें कंपटीशन लड़ाते हैं। हाँ, तो खुद जो तैयार करने वाला जो कंसेप्ट है वो कहीं न कहीं मिस हो गया। हाँ, अब आप देखें फरवरी माह में अगर हरियाणा सरकार के द्वारा पशु प्रदर्शनी लगाई जाएगी तो आनन फानन में ये जितने भी लोग हैं ढूंढना शुरू कर देंगे कि अच्छी मुर्रा कहाँ है, चाहे 2 लाख में खरीदे 3 लाख में खरीदे और फिर उसको लेकर के मोरी पकड़ के और उसको अपने आप ने ब्रीडर कहेंगे। ब्रीडर कहेंगे। आप मानते हो इस चीज़ बिल्कुल को? सही मानते। तो ये जैसे कि आपने अपने पास ये रखी है, फिर इसका एक काफ आया है, ठीक है, तो इस तरह से तैयार करने वाली ये जो है वो रुझान थोड़ा कम इसमें कारण ये है जी कि कुछ लोग ऐसे पैसे वाले वो लालच देते हैं हाँ हाँ और लालच में अपने पशु को बेच देते हैं हाँ 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 और ज्यादा लालच दे देते हैं। हाँ हाँ जैसे अपना कचड़ा देख लो, यो जी रखा था, जी जी यो 2,25,000 का बेच दिया जी। 3 दिन का, जी तो ये लालच तो था ही लालच तो अपना है ही। हाँ है नहीं। जी जी यही कारण है। यही कारण है। इससे पहला बच्चा आंध्र प्रदेश में एबीसी सीमन में गया है। इसी भैंस का हाँ M29 का M29 का फादर साइड था M29 M29 और मदर यही थी। मदर यही। ठीक है, तो उसका अभी 2 साल का हो गया, 1.5 साल का, 2 साल। हाँ वो समझो 1.5 साल के करीब ही हुआ। क्या कुछ नामकरण किया गया है डॉक्टर साहब? पता नहीं जी तो भाई नाम तो क्या रखा इनके कटड़े का क्या नाम हुआ है वहां पर? सीमन किस नाम से आएगा? अभी पता नहीं भाई। अभी नहीं पता, अभी नहीं पता, अभी टैगिंग होगी उसकी। 1.5 साल का हुआ है। अच्छा 1.5 साल का हुआ है, ठीक है। तो ये देखें काफी अच्छी मुर्रा इनकी जो भैंस है। कौन से ब्यात और में है अब अभी? ये बता तीसरा ब्यात है और अभी बता देते हैं, ब्याने के बाद लोग बदल जाते हैं। ये अब शेरूबुल एबीसी सीमन का शेरूबुल अच्छा उमरा गांव से का, उससे प्रेग्नेंट है ये। अच्छा, तो एक बार फिर मैं पूछना चाहूँगा फादर साहब, सीमन बैंक तो हरियाणा प्रदेश में भी बहुत हैं, लेकिन फिर वहाँ वाले के ऊपर इतना भरोसा क्यों? आंध्र प्रदेश वाले जो हमारे राजीव वो सरपंच यूं है हैं, जी कि यहाँ से खरीद के ले जाते हो, हाँ वो नजरों में है हमारे, नजरों में सारी ब्लड लाइन पता हाँ, है। बढ़िया जो है ना जोटे हाँ, हाँ। भैंस खरीद के यहाँ से ले जाते हैं, यहाँ ज्यादा से ले- कीमत लगा मेहनती आदमी है। मेहनती है और और सबसे बड़ी भरोसेमंद बात है। ये है हाँ। कि धोखे वाली बात नहीं है। नहीं है, जो विश्वास बात है जैसी है। जो बात जैसी है वो सच है। तो मैंने और वो इसी कारण हमने देखा है। हाँ, हाँ। और भी हमने गांव में सीमन रखवाया है, सो डॉक्टर से कह के कि इस भैंस के रखो, जी। तो बच्चे सुपर आ रहे हैं। सुपर आ रहे हैं, सुपर सुपर आ रहे हैं। तो ये तब एक देखें जब 3 दिन का बच्चा 2.25 लाख 2.5 लाख का बिकता है, जी, तो जी, जी। एक आम किसान के अगर घर पे पैदा हो बहुत उसके बहुत बढ़िया होगा, आमदनी होगी और समृद्ध होगा। बहुत बढ़िया। तो ये देखें काफ़ी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि पशुपालन भी एक समृद्धि की चाबी है। शिवम CIRB के पूर्व निदेशक और लुधियाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर इंद्रजीत जी भी शिवम जा करके देख के आए और उन्होंने भी खुद प्रशंसा की थी कि वास्तव में आप, और उन्होंने एक दिन CIRB में जब धन्नो भैंस चैंपियन बनी थी और उनको पता चला था कि इसका बच्चा बेच दिया, हाँ हाँ तो उन्होंने कहा था कि आप पागल हो गए, 10 साल के बाद आपको आंध्रा से सीमन और आंध्रा से भैंस लानी पड़ेगी। तो वो 50% तो हाँ, खर्च हो गया, हो गया, सीमन तो हो चालू गया। हो गया, अब सीमन भैंसें तो और चालू लानी हो शुरू गया। करनी बिल्कुल, पड़ेगी वहाँ बिल्कुल, से। बिल्कुल। तो ये देखें काफ़ी अच्छा इनका जो अनुभव था वो इस वीडियो के माध्यम से साझा किया। झोटी इनकी काफ़ी अच्छी तीसरे ब्यात में भैंस कहेंगे वो देखने को मिली। अडर क्वालिटी अभी भी है। ये देखें एक बार मैं निकट पास से ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये देखें थन पास से, और जो भैंस की जो इन्होंने प्रोपोर्शन की जो जिक्र किया है कि गर्दन आगे और पीछे का जो पुट्ठा है ये तीनों अनुपात में होना अति आवश्यक है। ये ना हो कि गर्दन बहुत लंबी है या गर्दन बिल्कुल गुटकी ठगनी टाइप है। तो इनकी जो पुरानी जो भैंस है ये देखें जीवन के संध्या में है। आपने बताया कि हरियाणा प्रदेश में शायद सबसे पुरानी भैंस है। ये सबसे उम्रदराज भैंस है। अच्छा और इसने हमने इसके
कोई बच्चा घर पे नहीं रहा, हमारे सभी बिक गए सेल, अच्छा ले गए लोग, ले गए लोग ठीक है। पहले ही तो एडवांस। क्या कुछ उम्र होगी फादर साहब, बाबूजी? अब इसकी लगभग 24-25 साल के करीब उम्र हो, 24-25 साल। कितने बार ये ब्याह चुकी होगी? 18 बच्चे दिए हैं इसने। 18 बच्चे इसने अपने जीवन काल में दिए हैं। और अब भी ये 21वें दिन हिट में आ जाती है। अच्छा, लेकिन करवाते हैं अब नहीं करवा अब रहे। उम्र देखते अब हुए। हरियाणा गवर्नमेंट से डिस्कस चला हुआ है हाँ, हाँ। इसका अम्ब्रियो लेने के लिए कि हाँ, हाँ। ताकि इसके अंडे और भैंसों के अंदर रखे जा सकें। तो ये देखें, ये है। तो जब शरीर पूरा करेगी तो मिट्टी यहीं दे देंगे? हाँ, मिट्टी यही देंगे। और शरीर से पहले अभी थोड़ा इलेक्शन में बिजी थे पंचायत के में, और अच्छा। उसमें हाँ। हमारी सोच है हाँ। कि एक दिन पूरे प्रदेश के पशुपालकों को और पूरे गांव को इसके लड्डू खिलाएंगे। बहुत बढ़िया।